आपने कभी सोचा है कि ये फिल्म मेकर्स इतना ट्रैवल क्यों करते हैं और म्यूजिशियन इतना म्यूज़िक क्यों सुनते हैं और पेंटर्स इतना बाहर जाके घूमते हैं, लोगों को देखते हैं, इंस्पायरेशंस लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि डिज़ाइनर्स दूसरों का काम क्यों देखते हैं और क्यों वो फीडबैक ले रहे होते हैं और क्यों एक दूसरे से फीडबैक के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं? क्योंकि इन सबको कहते हैं कि इंस्पायरेशन का एक तरीका है। उसकी वजह ये है कि डिज़ाइन के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जांपल, लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा कि हम प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और साइट मैप कैसे क्रिएट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये जितने ही बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड के अंदर, ये इंस्पायरेशंस क्यों ले रहे होते हैं, ये अपने एक दूसरे के कामों को क्यों शेयर कर रहे होते हैं, ये ट्रैवल क्यों कर रहे होते हैं, ये सुनते क्यों हैं, ये देखते क्यों हैं, इसके पीछे आखिर क्या वजह है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोजेक्ट मिला, क्लाइंट ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, आपके पास एक वीक है और आप कंप्यूटर के सामने बैठे, आपने फिग्मा ऑन किया, एडोब एक्सडी, जो कोई से भी टूल आप यूज कर रहे हैं, और 2 घंटे आपसे बैठ के सोचते रहे कि यार व्हाट टू मेक, मुझे तो कुछ आइडियाज ही नहीं आ रहे। सही है। सो ये कब होता है? जब आप एक चीज को मिस करते हैं और वो चीज बहुत पावरफुल है, वो टेक्निक बहुत पावरफुल है, उसको हम कहते हैं लाइटनिंग डेमोज। अब ये थोड़ा सा न्यू वर्ड है जो कि डिज़ाइन स्प्रिंट के अंदर हम पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज डिज़ाइन स्प्रिंट, ये आगे हम किसी और वीडियोस में देखेंगे। इसके बहुत सारे नाम हैं। कुछ लोग कहते हैं इसको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कुछ लोग कहते हैं इसको इंस्पायरेशन लेना, कुछ लोग कहते हैं अपने माइंड को इनलाइट करना, दूसरों के काम को देखना। तो हम इसको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कह सकते हैं, या तो हम आसान भाषा में इसको कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन लेना। ये डिज़ाइन के एक प्रोसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये आपको स्टक होने से, बॉक्ड होने से बचाता है। सो पिछली वीडियो में हमने प्रॉब्लम को देखा और हमने उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड किया और उसका एक प्रॉपर ढांचा क्रिएट किया जिसको हम साइट मैप कहते हैं। उसको प्रॉपर हमने अंडरस्टैंड किया। Now we have a very interesting part in the design. इसको हम कहते हैं to take inspiration from others, दूसरों के काम को देखना। जैक नैप, जो कि डिज़ाइन स्प्रिंट का आप समझ लें कि स्टेक होल्डर है जीवी के अंदर, वो क्या कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि इस दौर में जो आप इनोवेशन देख रहे हैं, द ग्रेट इनोवेशंस, वो कोई नए आइडियाज़ पे नहीं बनते, बहुत कम। तो होता है क्या कि वो ओल्ड आइडियाज को रिमिक्स करके न्यू आइडियाज क्रिएट करते हैं। सो यहाँ भी एक बहुत बड़ा इशू ये भी होता है कि बच्चे कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पहली बात तो ये कि इंस्पिरेशंस कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, उनको कैसे यूटिलाइज करना है अपने फिग्मा फाइल के अंदर, और कैसे खुद को बचाना है कि आप कॉपी ना करें बल्कि इंस्पिरेशन लेके अपना एक नया इनोवेट करें, अपना एक नया आइडिया क्रिएट करें। नाउ व्हाट इज इंस्पायरेशन, हाउ टू टेक इट, होता क्या है? सो बेसिकली वी कैन कॉल इट अ वेरी रैपिड रिसर्च, जहाँ पे टीम या कोई इंडिविजुअल बंदा, फॉर एग्जाम्पल आप एक फ्रीलांसर हैं और आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, देन यू हैव टू टेक सम इंस्पिरेशंस फ्रॉम अदर्स। सो इट शुड बी अ वेरी रैपिड रिसर्च। ऐसा ना हो कि आप एक हफ्ता लगा रहे हैं, एक दिन भी हो सकता है, कुछ आवर्स भी हो सकते हैं। तो आप जाके इंटरनेट के अंदर जो ग्रेट सॉल्यूशंस हैं, जो पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं, उनसे इंस्पिरेशंस लेते हैं और उनको अपने सॉल्यूशन के ऊपर यूज करके उनको रीमेक्स करते हैं। कॉपी नहीं करते, उनको रीमेक्स करते हैं। नाउ Why we should take inspirations? लाइटनिंग डेमोस क्यों लेने चाहिए? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे का सिंपल एक रूल है कि आप जब काम करते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हमारे पास जब कोई इंस्पिरेशंस नहीं होता, इसकी मिसाल ऐसी है कि एक बंदा जो कि 10 साल से पेंटिंग सीख रहा है, बट एक ही बिल्डिंग के अंदर
एक ही रूम के अंदर। 10 साल बाद जब वो कोई पेंटिंग करेगा तो जाहिर सी बात है वो उसी रूम के एनवायरनमेंट के मुताबिक काम करेगा। अब एक बंदा जो सिर्फ 1 साल पेंटिंग सीख के बाकी 2 साल सिर्फ घूमता है, अब पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करता है, लोगों से मिलता है, कैरेक्टर से मिलता है, जगहें देखता है, तो जाहिर सी बात है उसके पेंटिंग के अंदर वो बात होगी जो उस 10 साल वाले बंदे ने जो सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर रह के पेंटिंग सीखी है कभी भी उसके बराबर नहीं जा सकता। सेम गोज फॉर वेबसाइट डिजाइन। प्रॉब्लम तो आ गया, साइड मैप भी आ गया, नाउ आप कंप्लीटली ब्लॉक्ड है कि हाउ टू डू इट। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इंस्पायरेशंस लगता है कि हमारे पास रैपिड आइडियाज़ आएँ और हम उनको अपने सॉल्यूशन के अंदर रिमिक्स करके, उनको रिकम्पोज करके उनको इस्तेमाल करें। दैट्स व्हाई वी टेक इंस्पायरेशंस और लाइटनिंग डेमोस। नाउ आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ठीक है, हमें समझ आ गया कि नाउ वी हैव टू टेक इंस्पायरेशंस, बट वेयर टू फाइंड दैम, कहाँ से हमें अच्छे इंस्पायरेशंस मिलेंगे, कहाँ से हम अच्छे लाइटनिंग डेमोज निकाल सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। यहाँ पे 3 से 4 बहुत आसान मेथड्स हैं। सबसे पहली चीज़, फॉर एग्जांपल हम एक शूज़ का वेबसाइट को ले लेते हैं और इसी को हम आगे बनाएंगे भी। एक शूज़ का इंडस्ट्री है, आप क्लाइंट ने कहा कि मेरा एक ई-कॉमर्स का बिजनेस है जो कि फिजिकल है, अब हम जा रहे हैं कि उसका एक प्रॉपर वेबसाइट हम बनाएं, तो आप उसको डिज़ाइन करें ताकि हम उसको डेवलपमेंट के लिए आगे सेंड करें। तो जाहिर सी बात है आपको लाइटनिंग डेमोज लेने, सही। तो उसके लिए हमारे पास ये कि सबसे पहले आपके जहन में पहले से कुछ इंडस्ट्रीज़ होंगे जो पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड होंगे, तो आपने क्या करना है, उनको अपने लिस्ट में ऐड कर देना है कि ये वो वेबसाइट है जिनको मैं जानता हूँ कि ये पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं, जो कि हेल्प कर सकते हैं मुझे अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद आपके पास दूसरा तरीका ये है कि आप और इस तरह के इंडस्ट्रीज़ को देख सकते हैं। कैसे? हमारे यहाँ पे बहुत सारे लाइव रिव्यूज़ के प्लेटफॉर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेटफॉर्म है क्लच रिव्यूज़, CLUTCH, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, लिंक भी नीचे दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप लिखेंगे टॉप 10 या 20 वेबसाइट्स ऑफ शूज़ ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो आपको वो टॉप के क्लासेस के जो है ना प्रॉपर तरीके से वेबसाइट्स आपको दे देगा और आपने क्या करना है, उनको ओपन कर करके वहाँ से इंस्पिरेशंस लेनी है। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है बिहांस। बिहांस क्या है? बिहांस एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है जहाँ से हम जैसे डिज़ाइनर्स या क्रिएटिव डिज़ाइनर्स अपने पोर्टफोलियो वहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पे बड़े बड़े जो ग्रेट डिज़ाइनर्स हैं वो अपने डिज़ाइंस वहाँ पे शेयर करते हैं। तो वहाँ पे आपने सिंपल सर्च के अंदर जाके सर्च करना है ई-कॉमर्स शूज़ वेबसाइट्स, तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा है ड्रिबल। ड्रिबल के अंदर भी हमारे पास ग्रेट UI इंस्पायरेशंस आपको मिल सकती हैं। वहाँ पे जाके आप लैंडिंग पेजेस या होम पेजेस ऑफ ई-कॉमर्स शूज़ वेबसाइट को भी फाइंड कर सकते हैं। चौथा हमारे पास गूगल खुद है, बट गूगल में अक्सर हमें टेम्पलेट मिल जाते हैं जो कि फंक्शनल वेबसाइट नहीं होते हैं। सो बेटर है कि हम लाइव वेबसाइट्स को देखें क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर इन हैं और वो अच्छा कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर टॉप इन देयर मार्केट। सो इस तरीके से हम इंस्पायरेशंस को गैदर करते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। नाउ अगेन एक और क्वेश्चन कि ठीक है, हमने ये सब कुछ कर लिया, नाउ इनको इकट्ठा कैसे करना है, इनको फिग्मा फाइल के अंदर कैसे लेके आना है और किन किन चीज़ों के इंस्पायरेशंस लेनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है किन किन चीज़ों के इंस्पायरेशंस लेनी है। यही चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि एक होम पेज के अंदर या एक लैंडिंग पेज के अंदर वेबसाइट के कितने और कौन कौन से सेक्शंस होने चाहिए। एंड बिलीव मी, जब मैं खुद पढ़ रहा था, जब मैं खुद सेल्फ स्टडी कर रहा था, इस चीज़ में मैं बहुत परेशान था। सो मुझे 2 से 3 महीने लगे रिसर्च करके, वीडियोस देख के और बड़े बड़े जो बुक्स हैं उनको देख देख के इसको मैं अंडरस्टैंड किया है कि हम क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं और किस तरीके से ऐड करते हैं और एक अच्छा लैंडिंग पेज जो आपके क्लाइंट को बिजनेस ला के दे उसको कैसे तैयार करते हैं, उसके अंदर किस तरीके से किस तरह कंटेंट ऐड करते हैं ताकि वो अपने क्लाइंट को बिजनेस लेके दे सके और वो कन्वर्जेंस लेके आ सके। सो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम चलते हैं अपने फिग्मा फाइल के अंदर, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में, जहां मैं आपको कुछ इंस्पायरेशन लेके भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इनको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करके इनको अच्छे तरीके से ऐड करना है। क्योंकि अगर आप अपने फाइल्स को
अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो जब आप काम के टाइम जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो प्रॉपर हायरार्की के साथ काम करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गो इन द कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, सो वी आर हियर इन द कंप्यूटर स्क्रीन। सो यहाँ पे आप ये वाला जो कीवर्ड है इसको भी आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको क्लच रिव्यूज़ का नहीं चाहिए तो आप क्लच को भी हटा के ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जब आप आएंगे क्लच के अंदर तो वो भी आपको बहुत सारे वेबसाइट्स दिखा देगा। और अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अक्सर स्टूडेंट्स बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। सम टाइम आपको इंस्पिरेशंस इतने ईजिली नहीं मिलते हैं। सो यू हैव टू आपको लगना है, आपने हार नहीं माननी। बिलीव मी, जब आप 1-2 घंटे देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको इंस्पायरेशंस मिल जाएंगे। देन यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपको सिर्फ क्लच नहीं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो आपको टॉप आपकी नीश के मुताबिक आपको इंस्पायरेशन दे रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आ रहा है वेब क्रिएटर, तो यहाँ पे मेरा आया तो यहाँ पे मुझे इसने 10 टॉप ई कॉमर्स के वेबसाइट्स दे दिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको ई कॉमर्स के हवाले से वही सेम नीश मिले। फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट जो कि हर चीज़ सेल कर रहा है, स्टिल वो वेबसाइट आपको हेल्प कर सकता है आपके शूज़ की नीश पे, बिकॉज जब पेरेंट कैटेगरी है वो तो सेम है। सही, सो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ही डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास फारफेच है, तो मैंने कंट्रोल पे क्लिक किया और इसको क्लिक किया तो यहाँ पे नेक्स्ट में वो ओपन हो गया। और इसके ऊपर एक और था असूस, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको भी ओपन कर दिया। और उसके बाद मेरे पास ज़ारा आ रहा है जो कि बहुत फेमस ब्रांड है यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी। और इसके बाद नेट पोर्टर आ रहा है, ये भी ठीक है। तो आपने 4 से 5, 10, 15 ओपन कर दिए और उनको आपने देखना शुरू कर दिया। अब तरीका कार क्या है? देखिए, अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट जो बिगिनर होते हैं वो सिर्फ देख रहे होते हैं। ठीक है, देखने से कभी भी आपको याद नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जब इंस्पायरेशंस ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको एक दिन लगेगा, 4 से 5 घंटे लगेंगे, शायद आप उसके बाद काम ना करें, थक जाए, बाकी काम आप कल करेंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उनके स्क्रीनशॉट्स ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स के लिए बहुत सिंपल हमारे पास शॉर्टकट की है। विंडो प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है, हर पीसी में होता है, हर लैपटॉप में होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उनके पास इंस्पायरेशंस लेना है और उनको देखना है। फॉर एग्जांपल आपको ये जो असूस का एक हीरो सेक्शन है, अब हीरो सेक्शन क्या है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आके आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि यार इट्स गुड मेथड कि हम प्रॉपर तरीके से पिक्चर शो कर रहे हैं जहाँ पे मॉडल्स आ रहे हैं और 2 बटन्स आ रहे हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, विंडोज़ प्रिंट स्क्रीन करने तो वो एक स्क्रीन शॉट ले लेगा। ठीक है, आप नीचे आए, आपने इनकी जो कैटेगरीज है उनको देखा कि कैटेगरीज की पिक्चर्स बड़ी अच्छी लग रही हैं। ठीक है, पिक्चर के ऊपर उनकी जो टाइपोग्राफी आ रही है वो ये आपको अच्छा लगा, तो अगेन आपने क्या कर दिया, विंडोज़ प्रिंट स्क्रीन कर दिया। ठीक है, इससे आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एक प्रॉपर तरीके से इंस्पायरेशंस आ रहे हैं जो कि बाद में आप उनको रिकॉल कर सकते हो, आपकी टीम भी उनको देख पाएगी। ठीक है, सेम गोस फॉर आप आगे आए, नेट पोर्टर को देखा और इनका जो हीरो है वो आपको अच्छा लगा, अगेन आपने विंडोज प्रिंट स्क्रीन को क्लिक किया और स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, सो देयर आर सो मेनी वेबसाइट। फॉर एग्जांपल शूज़ की बात करें तो नाइक हमारे पास, फिर पुमा है, ये वो ब्रांड्स हैं जिनको हम जानते हैं। बिलीव मी, दे आर ग्रेट, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर इनसे आप इंस्पायरेशंस लेंगे, सो जाहिर सी बात है दे आर हायरिंग टॉप यूएक्स डिजाइनर्स इन द वर्ल्ड, तो जाहिर सी बात है इनका जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है बहुत बेहतरीन है। ठीक है, और ये बहुत यूनिक वीडियोस क्रिएट करते हैं, बहुत यूनिक लेआउट्स क्रिएट करते हैं। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप गूगल के अंदर सिंपल पैम्पलेट्स को एज इंस्पायरेशन यूज़ करने से बेहतर है कि आप इन रियल वेबसाइट्स को देखें जो प्रॉपर तरीके से लाइव हैं और दिन के करोड़ों रुपए सेल करते हैं, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं। सो जाहिर सी बात है इनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल इनकी जो कैटेगरी है आपको अच्छा लगा, देन यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट को लेना है और ये सारे स्क्रीनशॉट्स आपके पास सेव होंगे सी के अंदर, पिक्चर्स के अंदर। तो आप अपने फाइल में जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे पिक्चर्स के अंदर और पिक्चर्स के अंदर स्क्रीनशॉट का एक प्रॉपर आपके पास, ये देखिए मैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अक्सर लेता रहता हूँ, तो ये मेरे लास्ट प्रोजेक्ट्स के बहे हुए। तो आज के हवाले से जो हमने लिए वो थोड़े से नीचे होंगे,
ये रहे, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं, सही। तो ये सारे इंस्पिरेशन मैंने यहाँ पे मेरे पास सेव हो गए। अब देखो यहाँ पे जब ये सेव्ड हो गए तो इसमें फ्यूचर के लिए भी आपको बहुत काम आएंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करना है, हम जाएंगे अपने फिग्मा के अंदर और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे आके मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और न्यू फाइल के अंदर मैं अलग एक फाइल बनाता हूँ। उस फाइल के अंदर ये सारे लाइटनिंग डेमोस को मैं वहां पे ऐड करूंगा। डिजाइन फाइल मैंने क्रिएट किया। ये देखिए यहाँ पे आपको साइड में पेजेस दे रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेज को नाम को चेंज किया, लाइटनिंग डेमोस लिख लें, आपकी मर्जी है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में आपकी मर्जी है, लाइटनिंग डेमोस। अब देखिए जो कि ये वीडियो तो कल के हवाले से है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने आपको कहा कि फाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे मैनेज करना है, तो आप डिफरेंट तरीके से इंस्पायरेशंस ले रहे थे। फॉर एग्जांपल टॉप इसको हम कहते हैं नेव बार, ठीक है, नेव बार कहते हैं, इसको कहते हैं हम हीरो सेक्शन, कहते हैं कि कैटेगरीज। तो आप मल्टीपल तरीके से इंस्पायरेशंस ले रहे होते हैं, ठीक है। ये नीचे हमारे पास फूटर है, तो आपने क्या करना है, फिग्मा फाइल के अंदर आके यहाँ पे आपने एक अच्छा सा जो है ना शेप लेना है और इस शेप के अंदर आप में ऐड करना है उस पर्टिकुलर सेक्शन का नाम। फॉर एग्जांपल नैप बार के ऊपर मैं प्रॉपर इंस्पायरेशंस ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ऐड किया और इसको मैं बोल्ड कर दूंगा और बोल्ड करने के बाद इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर दूंगा, ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं 30 कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे मल्टीपल बार्स क्रिएट कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपके पास सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बनाया था कैटेगरीज का, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैटेगरीज। तो कैटेगरीज के नीचे हम मैं सारे कैटेगरीज के इंस्पायरेशंस को ऐड करूंगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे आया और मैंने इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के इनको सेलेक्ट किया और मैंने इन सब को पकड़ के यहाँ फाइल के अंदर ऐड कर दिया। और ये बहुत बड़े हैं तो इनको हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ और इसके शेप को मैं करीब बड़ा कर देता हूँ। तो एज यू कैन सी अब हमारे पास जितने भी कैटेगरीज के जो आएंगे वो सारे यहाँ लाए करेंगे नीचे। अब मैं ऐड कर, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ये ऐड हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 और ऐड कर दिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास नैप बार के आएंगे, इस तरीके से आपके पास फूटर के आएंगे। अब सेक्शंस में क्या क्या होते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट इस तरीके से अगर आप मैनेज करेंगे अपने पूरे इंस्पिरेशन के फाइल को, तो बाद में काम करते वक्त आपको परेशानी नहीं होगी। इन बिलीव मी, आप खुद जरा गौर करें। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सिर्फ कैटेगरीज के 5 आइडियाज़ आ रहे हैं टॉप कंपनी से, तो जाहिर सी बात है मैं इनको इंस्पायरेशन लेके अपने कैटेगरी को और अच्छा कर सकता हूँ और बेटर कर सकता हूँ और उसमें इवोल्यूशन करके उसके अंदर कंपोजिंग करके उसको और बेटर कर सकता हूँ। सो ये बहुत पावरफुल चीज़ है और जब हम आगे काम करेंगे तो प्रॉपर देखेंगे तो ये बहुत अच्छा टूल है। अक्सर स्टूडेंट इसको मिस कर लेते हैं और वो अक्सर कहते हैं कि सर हम जब काम करते बैठते हैं या काम करने बैठते हैं तो हमें आइडियाज़ ही नहीं आ रहे होंगे। तो ये वही पेंटर की मिसाल है कि वो 10 साल सेम बिल्डिंग में या सेम घर के अंदर रह के पेंटिंग सीखे तो कभी भी उसके जहन में नए आइडियाज़ नहीं आएंगे क्योंकि वो बाहर गया ही नहीं है। सो यू हैव टू गो अराउंड द इंटरनेट एंड वॉच द आइडियाज़ कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ठीक है। चाहे वो आपका डायरेक्ट नीश है, चाहे वो आपका इनडायरेक्ट नीश है। फॉर एग्जांपल अगर आप शूज़ के बारे में काम करें, ज़रूरी नहीं है कि एक और ई कॉमर्स है जो कि कपड़े सेल कर रहा है, इट स्टिल कैन हेल्प यू बिकॉज दोनों का जो पेरेंट नीश है वो ऑलमोस्ट सेम है। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंस्पायरेशंस को ले रहे होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से सेव कर रहे होते हैं और ये बहुत पावरफुल वेपन है इन डिज़ाइन। इसको बखूबी आपने करना है, इसको बखूबी देखना है क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक लैंडिंग पेज के अंदर, एक होम पेज के अंदर क्या क्या सेक्शंस होते हैं। तो उसी के मुताबिक आप जो है ना प्रॉपर तरीके से लाइटनिंग डेमोस या इंस्पिरेशंस निकाल रहे होते हैं अपने दूसरे मेथड के ज़रिए। सो आज की वीडियो यहाँ तक थी और and again you have to share these videos with your friends, colleagues, cousin and एक और चीज़
जो आप पढ़ रहे हैं प्लीज़ उनको नोट टेकिंग करें, उनको प्रॉपर तरीके से नोट टेकिंग करें ताकि हर चीज़ जो आप पढ़ें आपके पास प्रॉपर तरीके से रहे आपके कॉपी के अंदर या तो डिजिटल नोट्स के अंदर लाइक नोशन या जो भी आप डिजिटल नोटबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे नोटबुक आ चुके हैं। और फिर जो आप नोट टेकिंग कर रहे हैं उनकी पिक्चर लेके हमें इंस्टाग्राम में यहाँ पे आ रहा होगा हमारा यूज़र नेम, वहाँ पे जाके हमें टैग करें अपने स्टोरीज के, ताकि हमें पता चले कि ये स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और नोट टेकिंग भी कर रहे हैं, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हमारी टीम मज़ीद वीडियोस की तरफ जाए। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। शेयर दिस वीडियो एज मच यू कैन एंड डोंट फॉरगेट टू टेक नोट्स। सी यू द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।